फरमाते हैं ना होया शाम ना नया अली दिया नूहां ते दिया जेड़ी 70 कदम ते खड़ गया जे जमीन उठी हो मैं बिला दा सजदा वेखा मुझ खताकार सा इंसान मदीने मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे बल्कि सरकार का मेहमान मदीने रहे मुझ खताकार सा याद आती है मुझे अहल मदीना की वो बात याद आती है मुझे अहल मदीना की वो बात जिंदा रहना तो जिंदा रहना तो इंसान मदीने मुझ खताकार सा इंसान मदीने उनकी शफ़क़त हमें कौनैन भुला देती है उनकी शफ़क़त हमें कौनैन भुला देती है जितने दिन आपका जितने दिन आपका मेहमान मदीने रहे मुझ खताकार सा इंसान मदीने रहे दूर रहकर भी उठाता हूँ हजूरी के मज़े दूर रहकर भी उठाता हूँ हजूरी के मज़े मैं यहाँ और मेरी जान मदीने रहे मैं यहाँ और मेरी जान मदीने रहे मुझ खताकार सा इंसान मदीने रहे
बन के सरकार का मेहमान मदीने मुझ खताकार सा बने हैं दोनों जहां शाहे दोसरा के लिए सजी है महफिलें कौनैन मुस्तफा के लिए बने हैं दोनों जहां हुजूर मुनीर है महमूद है मुहम्मद है हुजूर मुनीर है महमूद है मुहम्मद है जगह जगह पे उन्वान है सलाम के लिए बने हैं दोनों जहां मेरे करीब मेरे दिल नवा बंदा नवाज मेरे करीब मेरे दिल नवा बंदा नवाज तड़प रहा हूँ मैं तेरे शहर की हवा के लिए बने हैं दोनों जहां शाहे दोसरा के लिए सजी है महफिलें कौनैन मुस्तफा के लिए बने हैं दोनों जहां अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रसूल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल अत्क़िया व अस्हाबिल अस्फ़िया
अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसे मुल्क में मबूस फरमाया, एक ऐसे मुल्क से उठाया, एक ऐसे मुल्क में भेजा जिसमें कबीले आपस में हमेशा लड़ते ही रहते थे और इतनी जंगें थीं अरब में, कबाइल की इतनी जंगें थीं, ख़ानदानों के इतने इम्तियाज़ात थे कि वहाँ कोई हुकूमत कायम ही ना हो सकी। और मुल्कों में जैसे मिस्र हो, ईरान हो, शाम हो, यमन हो, तो वहाँ बादशाहियाँ थीं, कोई निज़ाम हुकूमत था। लेकिन ख़ास खित्ता अरब में जिसमें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने भेजा, इसमें कोई निज़ाम हुकूमत नहीं था, वो यकजा सारे नहीं थे। कबाइल की जंगें इतनी देरीना और लंबी होती कि पिछले बुज़ुर्ग अपने अगली नस्लों को वसीयत करके जाते कि फलां के साथ लड़ते ही रहें। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे मुल्क में भेजकर वो सारी जो जंगें थीं और सारे जो इख्तिलाफात थे और कबाइल में जितना भी खिंचाव था सबको ठंडा कर दिया और वो कौम एक हो गई जो एक होने वाले थे ही नहीं। हमारा अहले सुन्नत वल जमात का ये एतक़ाद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी पर अरब के लोग जो थे वो एक हुए और जो देरीना जंगें थीं, जो तसब्बात की लहरें थीं, वो सभी दब गईं और कौम एक हो गई। हमारा ये अक़ीदा है। लेकिन इस अक़ीदे के मुतवाज़ी अहले सुन्नत वल जमात के इस अक़ीदे के मुतवाज़ी इसके मुकाबले में एक बात यही कही जा रही है और मुहर्रम के अय्याम में उस बात को और ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। क्या? मसलन कि जी ख़ुद मक्का में उमवी लोग और हाशमी लोग, उमवी कबाइल और हाशमी कबाइल आपस में एक नहीं थे, ज़बरदस्त बात थी, लड़ाइयाँ थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में कौन आया? बदर वगैरह दूसरे मौक़ों पर जंगों में ओहद की क़यादत में कौन आया? हजूर कौन थे? हाशमी। और जो मुकाबले में आया वो उमवी अबू सुफियान। और नबी के बाद अली के मुकाबले में कौन आया? अबू सुफियान का बेटा मुआविया। उसके बाद क्या हुआ? जब अली गए तो उनके बाद उनका बेटा हुसैन और फिर मुआविया के बेटा यजीद। तो ये एक ख़ानदानी तौर पर जो पुरानी चीज़ चली आ रही थी, जो अदावत चली आ रही थी, उसी को इस मौके पर ज़्यादा हाईलाइट करके कहा जाता है कि हजूर के मुकाबिल
अबू सुफियान, अली के मुकाबिल अबू सुफियान का बेटा, फिर हुसैन के मुकाबिल उसका बेटा। तो कहा जाता है, लोगों को बताया जाता है कि ये ख़ानदानी अदावत पहले से चली आ रही थी और ये आग ऐसी भड़की के मुकाबले में इधर वो हैं, नबी है, अली है, हुसैन है, मुकाबले में अबू सुफियान है, मुआविया है और यजीद है। हमने ये बताया गया कि मुहर्रम की इब्तिदा में लोगों को ज़हनी तौर पर यह बात कही जाती है कि एक वो सिलसिला चला आ रहा है और एक ये सिलसिला चला आ रहा है, एक शजरा उस किस्म का, एक शजरा इस किस्म का। तो मैं आपको ये इस तरह तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि बुनियाद जो डाली गई करबला के इस वाक़या की शरह के लिए, उसमें पिछली पूरी तारीख़ अरब को, हजूर की बेसत के वक्त जो हालात हुए, इंकलाबात आए, उनको बिल्कुल एक तरफ करके एक ऐसी मंतक दी गई जिसको कि कुरान कबूल नहीं करता। मैं फिर तवज्जो दिलाता हूँ और पहले एक उन्वान अर्ज़ करता हूँ, आप उसमें ख़ुद गौर करें। जाहिलियत की चिंगारियाँ और जाहिलियत की जो आग थी, पहले अरब में जो जाहिलियत की आग थी और कौमों से कौमें टकराती थी, कबाइल से कबाइल टकराते थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ आवरी पर वो आग ठंडी हो गई और हजूर की रिसालत का ये एक एजाज़ था, हजूर की रिसालत का ये एक एजाज़ था कि हजूर ने उनको एक किया जो एक होने वाले ना थे। तो हमारा अकीदा ये है कि हजूर ने इनको एक किया और अरब में हकीकी तौर पर लोग एक हो गए। हमारे नबी का ये मौजज़ा और इस्लाम का ये इनकलाब कोई आर्जी नहीं था। इसके मुकाबला में अगर ये कहा जाए कि जी हजूर का मुकाबला जारी रहा और जाहिलियत की आग ठंडी ना हुई, तो जाहिलियत की चिंगारियाँ जो फिर से उठी, उसी में वाक़या करबला को भी बयान किया जाता है। तो आप ज़रा इस पर गौर फरमाएँ। बुनियाद तो आपके ज़हन में आ गई ना, इस पर ज़रा गौर करें कि मसला ये है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस मिशन में हकीकी तौर पर कामयाब हुए और दुनिया से कामयाब होकर गए या नाकाम गए। अगर कहा जाए कि वो चिंगारियाँ फिर उड़ पड़ी, जो आग हजूर ने बुझाई थी वो फिर भड़क उठी, तो आप ख़ुद गौर करें कि इसका फिर दाग किस पर आता है। दाग आता है रिसालत पर कि रिसालत अपने मिशन में कामयाब नहीं। जो ही पैगंबर की दुनिया से वफ़ात हुई, उम्मत सारी बागी हो गई और जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीनी थी, उसके बारे में जब यह तसव्वुर दिया जाए कि जानशीनी तो थी अली मुर्तज़ा की, लेकिन कौम ने बात चलने नहीं दी, तो वाक़यात क्या हैं क्या नहीं, इस पर मैं इस वक्त तबसरा नहीं करता। क्यों? इसलिए कि हमें इस वक्त इन हालात में और ख़ास तौर पर इस मुल्क में इन मामलात की तफसील में नहीं जाना। लेकिन आप ख़ुद सोचें कि अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने हर तरह कुर्बानियाँ भी की, जंगें भी लड़ी, वतन को भी छोड़ा और फिर अल्लाह ताला उनको बदर में भी फतह अता फरमाई, दूसरी जंगों में भी फतह अता फरमाई, तो वफ़ात के वक्त वो अपनी सारी मेहनत में नाकाम हो गए। माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह। क्या आपका दिलो दिमाग इस बात को तस्लीम करता है कि हजूर दुनिया से नाकाम होकर गए? अगर हजूर का मिशन ये था कि मेरे बाद निज़ाम इस तरह चले और लोगों ने इसे चलने ना दिया,
माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, लोगों ने इसे चलना ना दिया, तो फिर गालिब कौन आया? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगर हजूर के मिशन को हजूर की वफ़ात के बाद माज़अल्लाह सहाबा ने चलने ना दिया और जाहिलियत की चिंगारियाँ फिर से भड़क उठी, इख्तलाफात की जिस आग को हजूर ने ठंडा किया था वो आग फिर लग गई और फिर कबीले से कबीले टकराए, और फिर अरब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबल ये सिलसिला ऐसा कि इसको बराबर कहा जाता है कि वो पहले दादा लड़ा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, और करबला का वाक़या इसी के नतीजे में वाक़या हुआ। तो ये एक ऐसी तशरीह है जो अपने क़यास से और अपने ही एक मंतिक से अवाम के ज़हन में उतारी जाए तो अवाम समझते हैं कि अच्छा ये वाक़यात इस तरह हुए, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि अगर वाक़यात को इस तरह तस्लीम कर लिया जाए तो नाकामी का दाग किस पर आता है। आप ही बताएं कि फिर नाकामी का दाग तो फिर हजूर पर आएगा ना, कि हजूर अपने मिशन में कामयाब माज़अल्लाह नहीं हुए। अब हमने देखना है कि इन वाक़यात को तारीख़ के आईना में देखें या कुरान के आईना में देखें। कुरान पुकार कर हजूर को गलबे की खबर देता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में हजूर को गलबे की खबर देता है, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, अल्लाह ताला आपको वो कुछ देगा कि आप राज़ी हो जाएं। अलम यजिदका यतीमन फआवा, क्या आपने अपनी यतीमी की मंजिल नहीं देखी? किस तरह अल्लाह ताला ने एक यतीम को उठाया और बादशाह बना दिया। किस तरह वो रात का मुसाफिर जो मक्का से रात के वक्त एक साथी को लेकर निकला, जिसके पीछे ताक़ुब करने वाले दौड़ रहे थे, पीछे पकड़ने वाले आ रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन सब को नाकाम करके उसी यतीम को फिर सल्तनत का बादशाह बनाया ना। मैं बादशाह का लफ्ज़ भी एक बात समझाने के लिए कह रहा हूँ, वरना आप तो बादशाहों के बादशाह से, बादशाह की क्या निस्बत है आपकी ज़ात से। अब सोचना ये है कि अगर इस फ़लसफ़ा फ़िक्र को कबूल कर लिया जाए जो मुहर्रम के अय्याम में लोगों के ज़हन में उतारा जाता है कि जाहिलियत की चिंगारियाँ फिर से भड़क उठी थी और अरब का सारा निज़ाम बदल गया। अब आपके सामने ये मसला आना चाहिए कि हजूर अपने मिशन में कामयाब, तो फिर ये फ़लसफ़ा गलत है, और इस फ़लसफ़े को अगर जगह दी जाए तो फिर ये नाकामी अली की नहीं कि उनको खिलाफत न मिली, हुसैन की नहीं कि यजीद की फ़ौजों की तलवारों से वो बच न सके, फिर नाकामी का दाग जो है वो ख़ुद पैगंबर पर आता है जिसके साथ खुदा के वादे कुरान में हैं और अब तक पढ़ जाए कि हजूर अपने मिशन में कामयाब। अगर कामयाब माना जाए तो ये जो अदावत के और दुश्मनी का फैलाव है, देखिए हम अपना अक़ीदा साफ आपके सामने बयान करते हैं। हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दर्जा में कामयाब और मंसूर समझते हैं कि सहाबा अहले बैत दोनों हक और दोनों ही हजूर के ताबेदार और दोनों मिलकर चले, और अरब में जो इनकलाब आया वो वाकई इनकलाब था, वो दिखावा नहीं था। आप ये करबला के सारे पस मंज़र को जब ना देखें इब्तिदा से, उस वक्त तक बात समझ नहीं आएगी। तवज्जो इस तरफ करने चाहिए। अर्ज़ ये है कि जब ये कहा जाए, जब ये बात कही जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिलियत की आग बुझा दी थी, कबाइल में जो सदियों से एक दूसरे की दुश्मनी चली आ रही थी और कबाइल आपस में लड़ते रहते थे, इस पैगंबर इनकलाब में उन सब को नाकाम कर दिया। अगर ये अक़ीदा रखा जाए तो कुरान इसकी तायीद करता है, और अगर ये अक़ीदा रखा जाए
कि कबीले आपस में दिल से नहीं मिले थे, दिल से नहीं मिले थे, ऊपर उधर मिले थे। तो फिर ये कौमों का इत्तेहाद होगा या ड्रामा? क्या ख्याल है? मेरी बात समझ नहीं रहे कि हजूर के आने पर अगर कौमें आपस में एक हुई थी तो ये ऊपर से हुई थी, दिलों में बुग़्ज़ व इनाद वही बाकी था। जाहिलियत की चिंगारियाँ अंदर ही अंदर सुलग रही थी। पैगंबर जब पर्दे में गए तो चिंगारियाँ फिर भड़क उठी और फिर इतना दो सिलसिले कायम हो गए कि अली के मुकाबले में मुआविया और हुसैन के मुकाबले में यजीद। इस फ़लसफ़ा फ़िक्र को, इस सोच को जो आगे पेश किया जाता है, तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि आप इसके मजमूई नतीजे को क्यों नहीं सामने रखते? वाक़यात और जुज़ियात में कहाँ तक हम बहस करें और कहाँ तक चलते जाएं? खुलासा ये देखना है कि वो मिशन में हजूर अगर कामयाब है तो आपके बाद आपकी उम्मत ने आपके दीन को, आपके मिशन को सही संभाला और खुलफाए राशिदीन हक पर थे। अहले बैत हज़रत अली वो भी हक पर थे और वो इनके साथ पूरे एक होकर चले। इससे आपका अपना ज़हन बनेगा कि हमारा अक़ीदा इसमें है कि हमारे पैगंबर अरब के में इनकलाब कायम करने में 100% कामयाब। एक यतीम उठा लेकिन जब उसका सफ़र आखिरत पेश आया तो वो एक मुल्क का बादशाह था जिसके ग़ुलाम उसकी बादशाही के साए में फिर पूरी दुनिया में फिरे और फिर उनकी सल्तनतें इराक़ में, शाम में, मिस्र में, यमन में इस तरह कायम हो गई कि दुनिया ने ऐसा कोई इनकलाब देखा ही नहीं। सब इसके बारे में ये अगर कहा जाए कि ये ऊपर से ही था सारा, ये ड्रामा था एक, तो कुरान इसकी तस्दीक नहीं करता। मैं एक बात आपके सामने अर्ज़ करता हूँ, तवज्जो कीजिए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस ख़ानदान के थे? उसका नाम था बनु हाशिम। और मक्का में जिस ख़ानदान की आपसे रिकाबत थी, दोनों आपस में कज़न थे, दोनों अब्द मुनाफ की औलाद थे। अब्द मुनाफ की औलाद में से ही बनु हाशिम थे और अब्द मुनाफ की औलाद में ही बनु उमय्या थे। तो जिस तरह ख़ानदान में एक रिकाबत चलती है कि हम आगे बढ़ें, इन दोनों में ये जज्बा कार फरमा था। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी अमानत कहाँ उतारी? बनु हाशिम में। बनु हाशिम अपनी शराफत में ज़्यादा मुमताज़ थे और बनु उमय्या अपनी सरदारी में, अपने चुदराहट में वो ज़्यादा आगे थे, अपने अपने इम्तियाज़ात थे। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी अमानत आमना गोद में बनु हाशिम में उतारी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में बनु हाशिम में से अबू लहब पीछे नहीं रहा। जितनी मुखालफत उससे हो सकी अबू लहब ने की, अबू जहल ने की, और जो बनु उमय्या थे उनमें से अबू सुफियान ने की। जंग बदर में अबू सुफियान हजूर के मुकाबले में आया, जंग ओहद में वही आया, जंग अहज़ाब में कौमों को जमा करके और फ़ौजों को जमा करके मुख्तलिफ कबीलों में आग लगी थी, उन सबको इकट्ठा करके यही आया। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का हाथ था। अल्लाह ताला ने जब हजूर को कामयाब कर दिया और तारीख़ के बहुत सी मनाज़िल तय करने के बाद हम उस फाटक पर आते हैं जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर कामयाब के फिर मक्का में दाखिल हुए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास, हजूर चचा अब्बास,
वो बनु हाशिम में बड़े थे और अबू सुफियान बनु उमैया में बड़ा था। तो जब ये दाखिल हो रहे थे तो अबू सुफियान को अंदाज़ा हो गया कि अब मेरी बात चल नहीं सकेगी। तो उसने लश्कर इस्लाम को आते देखा कि लश्कर इस्लाम किस तरह मक्का में दाखिल होगा, और वो जो यतीम रात की तन्हाई में छुप छुपा कर यहाँ से निकला था, आज किस तरह बादशाह होकर आ रहा है। तो अबू सुफियान कुछ दरख्तों की झाड़ियों के पीछे सारा मंजर देख रहा था। इनकलाब ने उसको वो यादें भी ताज़ा करा दी कि किस तरह रातों रात ये यतीम गया था और ये लोग पीछे अदावत में, लेकिन आज किस तरह ये कामयाब होकर आया। तो हज़रत अब्बास ने अबू सुफियान को देख लिया, दोनों एक दूसरे को एक ही ख़ानदान के थे, अब्दुल मुनाफ के औलाद थे। तो अब्बास ने कहा, अबू सुफियान अब तो तूने ये हक के चढ़ते सूर्य को देख ही लिया ना, भला कोई अकेला यतीम इस मकाम पर आ सकता है इतनी जल्दी हालात के इतने थपेड़ों में, और इनने इतने इनकलाबात का सामना करे, क्या आ सकता है? अब भी सच्चाई को कबूल कर ले। तो अबू सुफियान ने अब्बास को कहा कि भाई हम एक ही ख़ानदान के कज़न हैं, बात तो तेरी सच है, बात तेरी सही है, चढ़ता सूरज मुझे भी नज़र आ रहा है और ये यकीनन अल्लाह के रसूल हैं। कोई इंसान अपनी चाल से, कितना भी वो चालबाज क्यों ना हो, कोई इंसान अपनी चाल से इतना बड़ा इनकलाब गिनती के सालों में, और कौमों की ज़िंदगी में कोई 10-12 साल कोई अरसा होता है, गिनती के सालों में इस मकाम पर जो अल्लाह ताला ने को पहुँचाया, तो यकीनन खुदा भी एक है और ये उसके पैगंबर हैं। मेरा दिल मान रहा है मेरे भाई, लेकिन मैं इस तरह इस्लाम कबूल नहीं करूँगा तुम्हारे हाथ पर। क्यों? मैं अरब का मैं बड़ा सरदार हूँ, बहुत बड़ा चौधरी। अरब के सब लोग वो मुझे क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि डर कर अब आ गया है। अब जब देखा कुछ ही बात बोलती तो ये इसने डर कर इस्लाम कबूल किया है। तो मैं इस तरह तुम्हारे कहने तुम्हारे पास ही करूँगा। जब हजूर मक्का में आ जाएंगे अंदर और काबा के में बैठे होंगे, मैं फिर खुद जाकर उनके हाथ में हाथ दूंगा, सच्चाई को कबूल करूँगा। क्यों? इसलिए कि बड़े लोग, बादशाह जो हैं, वो जब सच्चाई के आगे झुकते हैं तो उसमें भी बादशाही अंदाज होता है कि हम मजबूर होकर नहीं आ रहे, हम दिल से मान रहे हैं कि सूरज चढ़ आया है। तो फिर अबू सुफियान जब मुसलमान हुए, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो आ रहे थे तो सहाबा किराम इतने डिसिप्लिन वाले थे कि मजाल है कि अबू सुफियान को आते देखें कि दुश्मन आके मार दें ना। वो कौम बड़ी बेदार थी, डिसिप्लिन उनमें कायम था, वो ज़बत को अपना ज़बत रखते थे। अबू सुफियान आ रहा है, पर मजाल है कि किसी का हाथ उठे उस पर या कोई उसको कोई सख्त लफ्ज़ बोले। आ रहा है, और वो हकीकत में आ नहीं रहा था, वो ला रहा था। अल्लाह ताला जिसने हजूर को इतनी मुश्किलात से गुजारा और कामयाब किया, वो देख रहा था। तो अबू सुफियान आकर रहमतुल्लिल आलमीन की खिदमत में हाजिर हुए, और उसकी बीवी भी। जब ये हजूर की खिदमत में हाजिर हुए और कलमा पढ़ा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चमक उठा खुशी से। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक़्त की हाल, हमारे जैसा कोई आदमी हो ना वहाँ, तो ये कहेगा कि हजूर को इतनी अल्लाह ने कामयाबी दी,
अब तो दुश्मन भी सरनगू हो रहे हैं। लेकिन अबू सुफियान के दिल में ईमान की रोशनी इतनी उतर चुकी थी कि जब इसे कलमा पढ़ा, हजूर के हाथ में हाथ दिया तो हजूर ने बशारत दे दी कि अल्लाह ताला ने मुझे तेरे दिल के अंदर की हालत भी मुझ पर खोल दी है कि तू दिल से आ रहा है। अब पैगंबर तो ये कहे कि तू दिल से आ रहा है, और अबू सुफियान का इस्लाम लाना कुरान की रोशनी में और तारीख की रोशनी में बिल्कुल इसी तरह है। अब इस पर जो लोग ये ख्याल करते हैं कि जी पुरानी दुश्मनी थी जो बनु उमैया में और बनु हाशिम में, हजूर के मुकाबले में ये, अली के मुकाबले में फिर उसका बेटा, फिर हुसैन के मुकाबले में करबला में यजीद, तो आम लोग जो सही तौर पर बात को सोचते हैं और कुरान से नहीं क़यास से काम लेते हैं, कहते बात तो अकल मानती है ना कि वो भी ख़ानदान था, वो भी एक ख़ानदान था। आप हज़रात जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं और आपने ये जो बात सीखी, ये जो बात, मेरी बात आपको समझ आ गई ना कि जब अल्लाह ताला ने ख़बर दे दी और फिर अबू सुफियान का रिश्ता जो है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो ये कि अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा हजूर की हरम मोहतरम। मैं इस वक्त इस तफसील में नहीं जाता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये अक़ीदा रखें कि मुखालिफ ताकतें मजबूर होकर साथ मिल गई थी, दिल से साथ नहीं थी, बनु हाशिम के बराबरी दुश्मनी थी, लेकिन जो लोग आकर झुक गए वो ऊपर से अंदर से नहीं, तो ऐसे मामले में क्या चाहिए? मैं एक बात की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ ऐसी बात में कि कुरान का फ़ैसला क्या है। अगर तो उनके अल्लाह ने दिल जोड़े और कुरान ने उसकी तस्दीक की, पैगंबर को बता दिया कि ये जो आया है इसके दिल को अल्लाह ने मेरे आगे रोशन कर दिया है, तो अगर कुरान के फ़ैसले के मुकाबले में कोई तारीख का फ़ैसला कोई वज़न रखता है? क्या ख्याल है? क़यास हालात पर नज़र करके अपना क़यास दौड़ाना और कहना कि वो मजबूर होकर मातहत हुए थे और उन्होंने कलमा मजबूर कर पढ़ा था, अंदर से मुसलमान एक नहीं हुए थे, तो फिर इसका नाम क्या होगा? फिर इसका नाम ड्रामा होगा, हकीकत नहीं। अब मैं आप हज़रात से ये इल्तिमास करता हूँ, आओ हम अल्लाह की किताब से फ़ैसला लें कि अल्लाह की किताब क्या कहती है। लाइए 10वां पारा सूरह अनफाल आयत नंबर 62 मैं आपके सामने पेश करता हूँ, ज़रा उस पर गौर करें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, बात मैं लंबी नहीं करूँगा, इसके एंड पर मैं कोशिश करूँगा कि बात ख़त्म करूँ फिर कल सही, लेकिन आपको अगर समझ आ रही है तो जिन हजरात को समझ आ रही है उधर हाथ तो खड़ा कर दें ताकि मालूम हो कि मैंने आपके सामने जो बात रखी आपके दिलों में उतरी है या नहीं। अब अल्लाह की किताब मेरे सामने है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अगर कोई इस तरह आए कि अंदर से तो वो हजूर को सच्चा ना समझे, अंदर से तो सच्चा ना समझे और धोखा देने के लिए ऊपर साथ हो जाए कि जब मौका मिलेगा मैं बदला लूँगा, फरेबो खुदा से काम ले। तो इस बारे में अल्लाह क्या कहता है सुनो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इन युरीदू अन यख़दऊका फ़इन्ना हस्बकल्लाह हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिलमुअ्मिनीन व अल्लफ़ बैना क़ुलूबिहिम
लौ अनफक्ता मा फिल अर्द जमीअम मा अल्लफ्ता बैना कुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं व इन युरीदू अन यख़दऊका, अगर ये काफिर लोग इरादा करें अन यख़दऊका कि तुझे धोखा दें, अंदर से तो मुसलमान ना हो। इन युरीदू, अगर ये इरादा करें अन यख़दऊका कि तुझको धोखा दें, फरेब करें तेरे साथ, अंदर से तो तुम्हें ना माने, ऊपर ऊपर से तेरे साथ साथ चल रहे हैं, तेरे साथ साथ फिरें। इन युरीदू अन यख़दऊक, अगर ये इरादा कर लें कि तुम्हें ये धोखा दें, फ़इन्ना हस्बक अल्लाह, तो तुझे अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह तेरे साथ है। अल्लाह ताला इनके धोखे को कामयाब कह दो नहीं करेगा। अल्लाह ताला इनके धोखे को कामयाब नहीं करेगा, अल्लाह तेरे साथ है। तू अल्लाह ताला फरमाते हैं हजूर को कि तू मेरा पैगंबर है, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे साथ ये कितने मकरो फरेब क्यों ना करें, धोखाबंद। इन युरीदू अन यख़दऊका, अगर ये इरादा कर लें कि तुझे धोखा दें, फ़इन्ना हस्बक अल्लाह, अल्लाह तुझे काफ़ी है। हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही, अल्लाह ताला ने तुझे अय्यदका ज़ोर दिया, तुझे अल्लाह ने क़ुव्वत दी, अल्लाह ने तुझे क़ुव्वत दी। अय्यदका, अल्लाह ताला ने तुझे क़ुव्वत दी बिनस्रिही, अपनी मदद देकर। व बिल मोमिनीन, और अल्लाह ने तेरी मदद की मोमिनीन को तेरे साथ लगाकर, मोमिनीन को तेरे साथ लगाकर। अगर इस नबी के साथ लगने वाले मोमिनीन नहीं तो कुरान क्यों कह रहा है इन मोमिनीन से तेरी मदद की। फ़इन्ना हस्बक अल्लाह, अल्लाह ने तेरी मदद की। हुवल्लज़ी अय्यदका, उसने तुझे ये क़ुव्वत दी, ये ज़ोर दिया। बिन्नस्रिही, अपनी नुसरत उतार कर। व बिल मोमिनीन, और मोमिनीन तेरे साथ लगाकर। अल्लाह तो उस नबी के साथ लगने वालों का है मोमिनीन, और ये लोग कहें मुनाफिकीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इससे बड़ी तारीख़ इस्लाम पर और जुल्मत क्या होगी और क्या अंधेरा होगा कि अल्लाह तो कहे बिल मोमिनीन और कहें साथ लगने वाले ऊपर ऊपर से थे। अल्लाह का फ़ैसला, कुरान का फ़ैसला। अल्लाह ताला दिलों को जानने वाला है। जो कोई किसी को धोखा देता है वो धोखा ऊपर से तो देता है, लेकिन अंदर दिल की बात को तो खुदा जानता है, और जो अंदर की बात को जानने वाला है वो खुद कह रहा है और कुरान पुकार रहा है। अगर वो कहें कि तुझे धोखा दें तो अल्लाह ने मदद की बिल मोमिनीन। आगे सुन, वो अल्लाह व बैना कुलूबिहिम, अल्लाह ने इनके दिल जोड़ दिए। अल्लाह को है कि अल्लाह ने दिल जोड़ दिए, कुरान का अल्लाह ने दिल जोड़ दिए, कहते नहीं, ये दोनों लाइनें लगी थी। अबू सुफियान के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, और नबी के जान की अली, उसके बाद हुसैन की, और ये दोनों लाइनें टकरा रही हैं। अल्लाह कह रहा अल्लाह व बैना कुलूबिकुम, अल्लाह ने दिल जोड़ दिए। तो बनु उमैया बनु हाशिम को जोड़ दिया, अबू सुफियान और मोहम्मद मुस्तफ़ा को जोड़ दिया। अबू सुफियान को मोहम्मद मुस्तफ़ा की ग़ुलामी में उनके कदमों में बिठा दिया। अल्लाह ताला ने हजूर को इत्तला दे दी कि अब इनका जो जोड़ जो है उसका मैं गवाह हूँ, और हजूर ने बता दिया। तो मोमिनीन किराम कुछ गौर तो करें कि ये जो नक्शा पेश किया जाता है कि ये दो, एक जाहिलियत की आग फिर से जब भड़क उठी थी और जाहिलियत की चिंगारियाँ थीं जो फिर से सुलगी, इसको कबूल करने की अक्ल व फिक्र किसी पहलू से भी इजाज़त देते हैं? आपकी अक्ल मानती है? और ये कुरान का इरशाद फरमा। अब सुनो, इस आयत का तर्जमा करके मैं बात को ख़त्म करूँगा, लेकिन आप हज़रात से इल्तिमास है कि बात याद, पारा 10वां है और सूरत अल-अनफाल आयत नंबर 62। अल्लाह ताला इसमें आगे फरमाया अल्लाह व बैना कुलूबिहिम, अल्लाह ने इन कौमों और कबीलों के दिल आपस में जोड़ दिए। इरशाद में
लो अनफक्ता मा फिल अर्द जमिया, ऐ मेरे महबूब तू सारी दुनिया के ख़जाने भी खर्च करता था अरबों को जोड़ने के लिए। सिर्फ एक मुल्क नहीं, मुल्कों के ख़जाने तो हैं अपने अपने। जैसे हम कहें कि अमेरिका के ख़जाने ये हैं, बरतानिया के ख़जाने ये हैं, पाकिस्तान के ख़जाने ये हैं, जिससे कहते हैं। तो लेकिन दुनिया के ख़जाने तो सब को अपनी लपेट में ले आए ना। फरमाया लो अनफक्ता मा फिल अर्द जमिया, ऐ मेरे पैगंबर अगर तू सारी दुनिया के ख़जाने भी खर्च कर डालता इनको इकट्ठा करने के लिए, मा अल्लफ़्ता बैना क़ुलूबिहिम, तो तू इनको जोड़ नहीं सकता था। कितना पैसा दिया जाए, कितना पैसा दिया जाए, कर्जे नहीं, नकद पैसा कितना दिया जाए, कितनी इमदादें दी जाएं, एक मुल्क दूसरे मुल्क की कितनी ज़रूरियात में उसका कफ़ील बने, सबको जोड़ने के लिए तू दुनिया भर के ख़जाने खर्च कर दे। मा अल्लफ़्ता बैना क़ुलूबिहिम, आप इनके दिलों को जोड़ नहीं सकते थे। वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, ये अल्लाह ने इनके दिल जोड़े। तेरी रिसालत के लिए, तेरी रिसालत को कामयाब करने के लिए अल्लाह ने इनके दिल जोड़े। अब अल्लाह की किताब तो कह रही है कि इनके दिल जोड़े, और हम अपनी मुहर्रम की मजालस में ये कहें कि नहीं ये चंगारियाँ थीं, ये दो कबीले थे, पुराने लड़ रहे थे, पुराने ख़ानदान लड़ रहे थे, और जाहिलियत की चंगारियाँ फिर से सुलग उठी थी। हम कहते हैं कि जाहिलियत की आग मोहम्मद अरबी के कदमों के नीचे ठंडी है। वो लोग जो दुनियादार होते हैं वो तो खर्चे पर, लालच पर मरते हैं। अल्लाह ने कह दिया कि सारी दुनिया के ख़जाने भी दो तो अरब लोग इकट्ठे नहीं होते थे, लेकिन अब इनको इकट्ठा किया है किसने? अल्लाह ने। वलाकिन्नल्लाह अल्लाह व बैनहुम, वलाकिन्नल्लाह अल्लाह व बैनहुम, अल्लाह ने इनके दिल जोड़े। इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम, या अय्युहन नबियो, ऐ मेरे प्यारे नबी, हस्बुकल्लाह, तुझे अल्लाह काफ़ी है, व मन इत्तबअका मिनल मोमिनीन, और जो मोमिन तेरे साथ साथ चल रहे हैं वो तुझे काफ़ी हैं। अब जो अब मोमिनीन हजूर के साथ साथ चले वो काफ़ी हैं या नहीं? क्या हजूर के मिशन को आगे ले जाने में अब बकर उमर ने काम किया, दुनिया ने उसकी कोई मिसाल देखी? तो अर्ज़ ये है कि हज़रत हुसैन जो थे, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी बात शुरू कहाँ से हुई? एक सवाल है, उसका जवाब देने मैं बात ख़त्म करता हूँ। बात कहाँ से शुरू हुई? बात शुरू हुई अब ज़रा जाकर सुने बात को, बात ख़त्म करने लगा हूँ या कल बयान कर दूँ? हाँ जी, चलो ये चलो आपके कहने पर ये बात कर देता हूँ। क्यों? अगर इनकी बात ना माने तो लोग हमारे ऊपर पहले ही बोतान बांध रहे हैं कि ये वली को नहीं मानते। हमारे ऊपर इकलाम के वलियों को नहीं मानते, तो हम इनको मान रहे हैं या नहीं? इनका नाम क्या है? अब्दुल वली, अब्दुल वली हम। तो खैर मैं ये अर्ज़ करता हूँ, ज़रा तवज्जो फरमाएं कि हज़रत हुसैन रहते कहाँ थे? रहते कहाँ थे? तफसील तो इसकी होगी कल, लेकिन अब थोड़ा जिक्र। रहते कहाँ थे? जवाब, मदीना मुनव्वरा में। हज़रत हुसैन कहाँ रहते थे? मदीना मुनव्वरा में। और हुकूमत किसकी थी? हज़रत हुसैन और हज़रत हसन जब मदीना मुनव्वरा आए, और इराक़ में ये पहले थे, परवरिश इनकी ज़्यादा इराक़ में हुई। फिर जब ये मदीना मुनव्वरा आ गए हसन और हुसैन, तो उस वक़्त हुकूमत किसकी थी? इस्लाम मुसलमानों में उस वक़्त हुकूमत थी हज़रत अमीर मुआविया की। हज़रत अमीर मुआविया की हुकूमत थी और वहाँ ये थे। तो जब
हज़रत हसन और हुसैन मदीना मुनव्वरा थे तो हुकूमत किसकी थी? मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। और दोनों थे, उन्होंने हज़रत मुआविया की बैत करके उनकी हुकूमत को तस्लीम किया हुआ था दोनों ने। और इनको वज़ाइफ जो था, अखराजात, वो सारे के सारे अमीर मुआविया उनकी खिदमत पेश करते थे। अब हज़रत हुसैन कौन है भाई? सुनो, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? जिन्होंने हज़रत मुआविया की हुकूमत को तस्लीम किया, दोनों भाइयों ने। जिस वक्त की बात कर रहा हूँ उस वक्त हज़रत हसन भी थे ना, तो हज़रत हसन और हुसैन दोनों भाइयों ने अमीर मुआविया की हुकूमत को तस्लीम किया। और हज़रत हुसैन यानी हज़रत हसन तो पहले शहीद हो चुके थे, अब हज़रत हुसैन अकेले थे, तो हज़रत हुसैन ने यजीद की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। अब हज़रत मुआविया के बारे में हज़रत हुसैन का ये फैसला कि वो तो ठीक है और ये ठीक नहीं। अब जो लोग यजीद को और मुआविया को एक करते हैं कि बाप बेटा दोनों को बुरा के, तो कोई इंसाफ है? फ़र्क क्या है कि मुआविया का वो मुकाम है कि हसन हुसैन दोनों ने कबूल किया और यजीद की हुकूमत को हज़रत हुसैन ने कबूल नहीं किया। अब इंसाफ है या नहीं कि दोनों का मुकाम अपना अपना किया जाए? ये सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि वो हज़रत अमीर मुआविया को पूरी वो अज़मत देते हैं जो एक साबिया रसूल की थी। वो कातिब वही थे हजूर के। हजूर पर जब वही उतरती तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन हज़रात से वही लिखने को कहते, उनको कहते हैं कातिबीन वही। तो मुआविया का वो मुकाम है कि वो कातिबीन वही में से थे। अब हज़रत हुसैन ने जो यजीद का इनकार किया, तो यजीद के साथ जो उनका इख्तलाफ हुआ, जो भी हुआ, वो यहीं से उठा या ख़ानदानी था? अगर कहें ख़ानदानी तो तारीख़ सवाल करेगी कि फिर हुसैन ने और हसन ने मुआविया को तस्लीम क्यों किया? अगर ये ख़ानदानी था तो उनको तस्लीम किया और इसको ना किया। मालूम हुआ यजीद और है और उनका बाप और है। उनके वालिद का मकाम हजूर के सहाबा में, अली मुर्ज़ा के दोस्तों में, और अली मुर्ज़ा का उनके बारे में क्या नज़रिया था वो इस वक्त नहीं, मौका मिला तो फिर किसी अगली मजलिस में मैं ये अर्ज़ करूँगा। आप ज़रा ये बताएं कि जो लोग यजीद और मुआविया को और अबू सुफियान को एक ही लाइन में बयान करते हैं, एक ही लाइन में, और कहते हैं माज़अल्लाह कि ये एक शजरा पहले से मुखालिफ में, और इधर जो ज़ाते रिसालत के साथ निस्बत है कि ये शजरा हो, तो इन्होंने कुरान के इस फैसले को कि अल्लाह व बैना क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने दिल जोड़ दिए, कुरान के फैसले को इन्होंने माना या नहीं माना? नहीं माना। और आपने कह दो आपने माना। अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला ने हजूर कहा कि आप अगर सारी दुनिया ख़जाने भी खर्च करते लोगों को लालच देकर तो अरबों को जोड़ नहीं सकते थे, ये मैंने जोड़ा है। आपका अगर इसी बार ईमान हो तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा बरहक़ है कि हम सहाबा और अहले बैत दोनों के ग़ुलाम हैं। हम दोनों की इज़्ज़त करते हैं, दोनों की अज़मत का एतराफ़ करते हैं। और हमारी किताबों में, हमारी बड़ी किताबों में कौन? सही बुखारी, सही मुस्लिम, उसमें जहाँ ये बाब बंधा है कि अबू बकर उमर के फ़ज़ाइल क्या हैं, तो ये बाब भी बंधे हैं कि अली और हसन के, हुसैन के फ़ज़ाइल क्या है। बुखारी शरीफ हमारी किताब है ना, मुस्लिम शरीफ किताब है, तिरमिज़ी शरीफ किताब है। इन किताबों में और हदीस किताबों में पूरे बाब बंधे हैं। तो हम जहाँ अबू बकर उमर को अपने दिल की पूरी गहराइयों से
और दिल की पूरी पहनाइयों से अकीदत का सलाम करते हैं, तो उसी तरह हम अहले बैत को, हज़रत अली मुर्तज़ा को, हज़रत हसन को, हुसैन को, इसी तरह हमारी अकीदत का सलाम है। इस्लाम माँ मोहब्बत खुलफ़ाए राशिदीन, इस्लाम माँ इताअत खुलफ़ाए राशिदीन, ईमान माँ मोहब्बत आले मोहम्मद अस्त। हम आले मोहम्मद को मानने वाले हैं। जो शख्स आले मोहम्मद को मानने वाला नहीं, सफ़े इस्लाम में शुमार नहीं पाता। अमली ज़िंदगी में इस्लाम को अपनाना, इसके लिए अबू बकर उमर की ग़ुलामी को तस्लीम करना होगा और उन कदमों में बैठना होगा। क्यों? हम कहें इस्लाम माँ इताअत खुलफ़ाए राशिदीन, इस्लाम माँ इताअत खुलफ़ाए राशिदीन, ईमान माँ मोहब्बत आले मोहम्मद। आप सब मानने वाले हैं, तो फिर हम इसी सिलसिले को आगे भी कल इंशाल्लाह बयान करेंगे। और कल के लिए आज मैंने किस वक्त बयान शुरू किया? कितने, क्या टाइम था? हाँ जी, 7:15 थे। तो कल भी इंशाल्लाह बयान, ताकि दूसरी मस्जिदों से जो नमाज़ पढ़ कर आ रहे हैं वो भी शामिल हो जाएं 7:15 बजे। और यहाँ भी अगर ये 10 दिनों में से तो 8 रह गए ना, 2 दिन तो हो गए ना। एक हफ्ते के लिए इशा की नमाज यहाँ भी अगर 7 बजे हो जाए तो फिर हमें आने में, नमाज़ पढ़ने में जमात भी मिल जाएगी, आसानी भी होगी। तो ये फ़ैसला आप करें या इमाम साहब करें, तो हम तो हर बात को तस्लीम करने को तैयार हैं, कोई भी सूरत हो। लेकिन इंशाअल्लाह रज़ी 7:15 बजे मस्जिद शुरू हो जाएगी। और मैंने ये चिट्ठी पढ़ी नहीं, क्यों? जवाब न देना पड़े। अगर जवाब दूं तो वक्त ज़्यादा हो जाएगा ना, वक्त ज़्यादा हो जाएगा। तो कल भी आना है, तो जिनको कल भी बुलाना हो उनको आज जाने से ज़्यादा रोकना ठीक नहीं। तो मैं इसको पढ़ तो लूँगा, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है, उसका एहसान है कि मैं जवाब देने में कभी भी उधार का कायल नहीं रहा। उधार नहीं, जो बात है उसका जवाब नकद है, उसका जवाब अल्हम्दुलिल्लाह नकद है। और इसलिए नहीं कि मैं उधार पर यकीन नहीं रखता, ज़रूरत के वक्त उधार भी है, कोई अर्ज़ नहीं। क्यों? यहाँ के कहते जी कारोबार ही उधार पर चलते हैं, तो मैं कोई उधार के मुखालिफ नहीं हूँ। लेकिन बात ये कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शान का बड़ा फज़ल करम कि मैंने मस्जिद में, अल्लाह ताला इस मस्जिद को इस्तेकाम अता फरमाए, और इसी तरह अगले साल भी ये महफ़िलें करने का मौका मिले। अल्लाह ताला इस मस्जिद को बचाए, इसको इस्तेकाम अता करे। अल्लाह तबारक व तआला के हज़ूर हम तलबगार हैं। ए गनी मुतलकी ए ज़ुल जलाल, ए गनी मुतलकी ए ज़ुल जलाल, मन फ़कीर मुतलकम बेकीलो काल, तू करीमी मन गदाए मुतलकम, तू करीम है, हम तेरे हज़ूर में गदा के तौर पर सवाल करने वाले हैं। ज़ात पाकत मंबाए बख्श नवाल, तेरी ज़ात गदाओं की सदाओं को भी सुनती है, और हमारी भी तो सदा सुन ले। क्या अल्लाह इस जगह को इस्तेकामत फरमा जहाँ अल्लाह और उसके रसूल की आवाज़ सारा साल तक होती रही, ये भी होती रहे। तो जब आपने कल आना ही है, तो मेरे ख़्याल में फिर अभी आपने जाना है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको ईमान की सलामती से। और अक़ीदा क्या हक़ है आले सुन्नत वल जमात, क्यों हक़ है? इसमें सहाबा और आले बैत दोनों को मानने का पैगाम है। अगर हम कहें हम एक को मानेंगे तो उम्मत को हमने 2 टुकड़े किया। अल्लाह हमें उम्मत को 2 टुकड़े करने से बचाए, अल्लाह ताला इस उम्मत को 2 टुकड़े होने से बचाए। क्यों? जब अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने एक कर दिया, अल्लाह व बैना क़ुलूबिहिम, तो हम 2 टुकड़े मानेंगे या एक हो गए? अगर एक होने का फलसफा आपने सुनना है तो इंशाअल्लाह कल होगा। उसके बाद फिर मैं इस पूरी मजलिस में कि हुसैन का काफ़िला किस तरह चला,
हुसैन का काफ़िला मदीना से किस तरह चला, इंशाअल्लाह रज़ी उसके बारे में अपनी अकीदत के फूल पेश किए जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। ये दोनों सवाल बड़े कीमती हैं, लेकिन अब मैं बताता नहीं ताकि आपके दिल में तलब बाकी रहे, और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, अल्लाह सेहत भी दे, ज़िंदगी भी दे, आपको भी, क्यों उसी के कब्ज़े में सारी चीज़ें हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।